दोस्तों, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश के 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी खतरे में आ गई है। अब तक सैकड़ों हिंदू घरों को जलाया जा चुका है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है और दर्जनों हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई है। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की हिंदू आबादी और बांग्लादेश के जिहादियों के बीच शेख हसीना एक दीवार बनकर खड़ी थी और उनके जाते ही वह दीवार टूट गई और जिहादियों ने हिंदुओं पर धावा बोल दिया। बांग्लादेश के मशहूर हिंदू संगीतकार राहुल आनंदा के घर आग लगा दी गई। ट्विटर्स में ऐसी 50 घटनाओं की डिटेल दी है जहां हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले किए गए। एक घटना में तो हिंदू टीचर मृणाल कांति चटर्जी की इस्लामिक जिहादियों ने हत्या कर दी। देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के रंगपुर में आवामी लीग से जुड़े एक हिंदू काउंसलर हरधन राय और उनके भतीजे को जिहादियों की भीड़ ने मार डाला। फेनी में एक दुर्गा मंदिर पर हमला कर दिया गया। हिंदुओं के शमशान घाट की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। पार्वती आपू में काली माता के मंदिर समेत 5 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। सेताबगंज में हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए। ये वो घटनाएं हैं दोस्तों जो बांग्लादेश के अखबारों में भी रिपोर्ट हुई हैं। बांग्लादेश की हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन काउंसिल के लीडर काजोल देवनाथ ने खुद ऐसी 200 से 300 घटनाओं के बारे में बताया है। ट्विटर्स में आप देख सकते हैं कि कैसे एक वीडियो में बोगरा डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके में हिंदुओं के घरों पर हमला किया जा रहा है। एक दूसरे वीडियो में एक हिंदू लड़की रोते हुए बांग्ला भाषा में अपना दर्द बयां कर रही है। एक वीडियो चटगांव का है जहां जिहादियों की भीड़ ने शनि मंदिर में आग लगा दी है। ऐसे एक नहीं अनेक वीडियोस इस वक्त अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल हैं। हिंदुओं पर हमले की खबरों से पूरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टीवी चैनल्स भरे हुए हैं। ये सारे एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि अगर कुछ दिन पहले शुरू हुआ छात्र आंदोलन सच में रिजर्वेशन के खिलाफ था, अगर सच में लोगों का गुस्सा शेख हसीना को लेकर था, तो आज ये लोग हिंदुओं पर हमला क्यों कर रहे हैं? अब तो लगभग रिजर्वेशन भी खत्म हो चुका है, शेख हसीना भी देश छोड़कर जा चुकी है, तो फिर ये हिंदुओं पर, हिंदुओं के घरों पर, हिंदू मंदिरों पर हमला करके किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं? ये लोग देखा जाए तो आंदोलन करने वाले ज्यादातर लोग छात्र हैं ही नहीं। छात्रों की शक्ल में जमात और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जिहादी हैं जो कई सालों से वहां की हिंदू कौम के खून के प्यासे थे। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सेकुलर वैल्यूज पर बने बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। जिन लोगों को पता नहीं, उन्हें बता दें कि जब बांग्लादेश बना था तो उसके संविधान में सेकुलर वर्ड यूज किया गया था, मगर मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद संविधान में सेकुलर शब्द की जगह इस्लामिक स्टेट शब्द डाल दिया गया और आज शेख हसीना देश की पीएम नहीं रही। पुलिस और आर्मी की तरफ से इनको भी फ्री हैंड मिल गया है, तो ये लोग फिर से हिंदुओं पर हमले करने लग गए हैं। और बांग्लादेश पर हिंदुओं पर ये कोई पहला हमला नहीं है दोस्तों। 2001 में जब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार बनी थी तो उनके सपोर्टर्स ने सिस्टमिक तरीके से पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा छेड़ दी थी। वो हिंसा उस वक्त पूरे 150 दिनों तक चली। इस हिंसा में हिंदुओं के खिलाफ 18,000 से ज्यादा क्राइम किए गए। हालत ये थी कि उस हिंसा के बाद एक साथ 5 लाख हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। और अगर आप बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री देखें तो ये इतिहास वहाँ की हिंदू कौम पर हमलों से भरी पड़ी है। हम लोग लंदन की बात करते हैं तो खुद को शाबाशी देना नहीं भूलते कि कैसे हमने उस वक्त पाकिस्तान को हराया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में मदद की। मगर हम इस बात को भूल जाते हैं कि 71 की लड़ाई से पहले पाकिस्तानी फौज के आदेश पर सबसे ज्यादा हत्या उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की गई। एक एस्टीमेट के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान में भड़के आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने उस वक्त 30 लाख लोगों की हत्याएं की, जिनमें मरने वालों में ज्यादातर हिंदू थे। अमेरिका के सांसद एडवर्ड कैनेडी ने 1971 में अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 71 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में हुई हिंसा में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा वहां के हिंदू थे। आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए हिंदुओं की हत्याएं की गई, उनके दुकानों को जलाया गया, उनके घर लूटे गए, हिंदुओं के घरों की पहचान हो सके इसके लिए हिंदू घरों के बाहर बाकायदा एच लिखा गया।
ताकि भीड़ उन घरों में आग लगा सके। एडवर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह सब कुछ उस वक्त की पाकिस्तानी फौज के इशारे पर किया गया। हैरानी है कि आज हम जब 71 की बात करते हैं तो इस बात के लिए ताली पीटते हैं कि देखिए कैसे भारत की मदद से बांग्लादेश बन पाया, या हमने उस वक्त पाकिस्तान के 90,000 सैनिक बंदी बना लिए थे। मगर इस बात की चर्चा भारत में कोई नहीं करता कि बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तानी फौजों ने पूर्वी पाकिस्तान में लाखों हिंदुओं को मार डाला था। हिंदुओं पर हो रही इस खुलेआम हिंसा के बीच सबसे ज्यादा शर्म की बात क्या है? इस सब के बीच सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि बजाय हिंदुओं की इस दुर्दशा पर चिंता करने की, उनके साथ खड़े होने की, उस पर आंसू बहाने की, भारत में एक बहुत बड़ा सेक्शन इस बात से खुश है कि चलो बांग्लादेश से शेख हसीना चली गई। वो लोग शेख हसीना के जाने से इसीलिए खुश है क्योंकि वो भारत की करीबी थी। वो लोग शेख हसीना के जाने से इसीलिए भी खुश है कि उन्होंने पूरी दुनिया को नाराज करके मोदी का साथ दिया। इन लोगों को शेख हसीना की हार में मोदी की हार दिख रही है, इसीलिए ये लोग खुश हैं। मगर ये जाहिल ये नहीं समझ पा रहे और ये बिल्कुल नहीं देख पा रहे कि अब वहाँ के हिंदुओं का क्या होगा। क्या तुम लोगों के लिए एक आदमी से अपनी पॉलिटिकल नफरत ज्यादा मायने रखती है, या बांग्लादेश के 1,30,00,000 हिंदुओं की सेफ्टी? बताओ। और यही वो लोग हैं जो CAA और NRC का भी विरोध कर रहे थे। क्या इन लोगों को अब भी समझ में नहीं आया कि भारत सरकार CAA क्यों ला रही थी? भारत सरकार इसलिए CAA ला रही थी ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रही गैर मुस्लिम माइनॉरिटी को सुरक्षा दी जा सके। अफगानिस्तान में तो हिंदू सिख बचे ही नहीं, पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ हर दिन क्या हो रहा है ये सबके सामने है। 1947 के टाइम जिस पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में 30% आबादी हिंदू थी, आज वहां 8% भी हिंदू नहीं बचे हैं। और अब वहां के जैसे हालात है ना, इस वक्त शायद अगले कुछ सालों में इतने भी ना बचे। मगर ये सब बातें भारत में बैठे कुछ एजेंडा बाजों को बिल्कुल समझ नहीं आती। इन्हें ना भारत के हिंदुओं से कुछ लेना देना है और ना कहीं और के। इन्हें तो बस इस बात की टेंशन है कि अगर CAA के बहाने देश में कुछ लाख हिंदू और आ गए तो मोदी के वोट ना बढ़ जाए, फिर चाहे इन्हीं के हिंदू भाई उन सारे देशों में कैसे भी मौत मारे जाएं। मगर ये लोग पिघलेंगे बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, ये उन हिंदुओं के मुंह पर भी एक करारा थप्पड़ है जो जाति के नाम पर आज भी लड़ रहे हैं। अरे भाई, आज बांग्लादेश में अगर हिंदू मारे जा रहे हैं तो क्या इन देशों में आज तक जिन लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, क्या मारने से पहले जिहादियों ने उनका आधार कार्ड और गोत्र पूछा था? क्या वो लोग ये भी चेक करते हैं कि आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि बांग्लादेश में उन हिंदुओं को छोड़ दिया गया जो मोदी विरोधी थे। उसी तरह कल को अगर कुछ जिहादी भारत में हावी हो गए तो आपको क्या लगता है वो लोग ये चेक करेंगे कि ये वाली जाति तो BJP को वोट नहीं देती थी, उसे छोड़ दो? बिल्कुल नहीं। जातियों में बटे हिंदुओं को ये कब समझ आएगा कि दूसरे पक्ष के लिए आपका उनके धर्म का न होना ही काफ़ी है, फिर चाहे आपकी जाति गोत्र कुछ भी क्यों ना हो। इसलिए जाति के नाम पर बटे हिंदुओं को क्या करना है ये उन्हें खुद तय करना होगा। खुद इकट्ठे होने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी से लड़ना है, हम तो वैसे भी किसी से नहीं लड़ते, लेकिन खुद को बचाने के लिए तो एक होकर रहना ज़रूरी है बॉस। अगर आप एकजुट होकर नहीं रहोगे तो दूसरा तो आपकी फूट का फ़ायदा उठाएगा ही। आज बाबा रामदेव से लेकर सदगुरु जग्गी वासुदेव तक सभी बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहे जुल्म को लेकर परेशान हैं। भारत सरकार का भी ये फ़र्ज़ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी हैसियत और ताकत का इस्तेमाल करके बांग्लादेश की फ़ौज और वहाँ की सरकार को ये मैसेज दे कि वहाँ की हिंदू कम्युनिटी के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। जयशंकर साहब ने ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिए भी हैं, मगर फिर अगर वहाँ हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस नहीं रुकती तो भारत सरकार को इसका कोई सल्यूशन, इसका कोई रास्ता निकालना ही होगा। हम ये सोचकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते बॉस कि वो तो दूसरे देश का मामला है। वैसे भारत सरकार CAA लाकर पहले ये मैसेज दे ही चुकी है कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों को पराया नहीं मानती। मैंने इन 3 धर्मों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यही लोग वहाँ ऑप्रेस्ड हैं। लेकिन टाइम आ गया है कि भारत इन देशों में रहने वाले हिंदुओं और बाकी माइनॉरिटी की सेफ्टी के लिए बयानबाजी के आगे जाकर कुछ तगड़ा कदम तो उठाए, क्योंकि कोई भी गैरतमंद इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके भाई बहन किसी और मुल्क में जिहादियों के हाथों यूं मारे जाएं। उम्मीद है
भारत सरकार इस बात को जरूर समझ रही होगी और इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है? बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत सरकार क्या कर सकती है? उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बांग्लादेश की सरकार पर कैसे प्रेशर बनाया जा सकता है? जो भी आप इस बारे में सोचते हैं, जो भी आपकी राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सच जानना सबका अधिकार है, सबका हक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।